शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, जो औरत तुमसे अपने शोहर के बारे में बहस व जदाल करती और खुदा से शिकायत रंजो मलाल करती थी, खुदा ने उसकी इल्तजा सुन ली और खुदा तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि खुदा सुनता देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को माँ कह देते हैं, वो उनकी माएँ नहीं हो जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहते हैं, और खुदा बड़ा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें, फिर अपने कौल से रजू कर लें, तो उनको हम बिस्तर होने से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना ज़रूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा इससे खबरदार है। जिसको ग़ुलाम ना मिले वो मजामत से पहले मतवातर 2 महीने के रोज़े रखे। जिसको इसका भी मकदूर ना हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम खुदा और रसूल के फरमाबरदार हो जाओ, और ये खुदा की हदें हैं, और ना मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वो इसी तरह ज़लील किए जाएंगे जिस तरह इनसे पहले लोग ज़लील किए गए थे। और हमने साफ़ और सरी आयतें नाजिल कर दी हैं। जो नहीं मानते, इनको ज़िल्लत का अज़ाब होगा। जिस दिन खुदा उन सब को जिला उठाएगा, तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। खुदा को वो सब काम याद हैं, और ये उनको भूल गए हैं, और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, खुदा को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों का मजमा और कानों में सलाह व मशवरा नहीं होता, मगर वो उनमें चौथा होता है। और ना कहीं 5 का, मगर वो उनमें छठा होता है। और ना इससे कम या ज़्यादा, मगर वो उनके साथ होता है, ख्वाह वो कहीं हो। फिर जो काम ये करते रहे हैं, क़यामत के दिन वो एक एक उनको बताएगा। बेशक खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियाँ करने से मना किया गया था? फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे, और ये तो गुनाह और जुल्म और रसूल खुदा की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो जिस कलमे से खुदा ने तुमको दुआ नहीं दी, इससे तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं, तो जो कुछ हम कहते हैं खुदा हमें इसकी सज़ा क्यों नहीं देता। ए पैगम्बर, इनको दोज़ख की सज़ा काफ़ी है। ये इसी में दाखिल होंगे, और वह बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियाँ करने लगो, तो गुनाह और ज़्यादती और पैगम्बर की नाफरमानी की बातें ना करना, बल्कि नेकूकारी और परहेज़गारी की बातें करना, और खुदा से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। काफ़िरों की सरगोशियाँ तो शैतान की हरकत से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे गमनाक हो, मगर खुदा के हुक्म के सिवा से उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि खुदाई पर भरोसा रखें। मोमिनों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुल कर बैठो, तो खुल कर बैठा करो, खुदा तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हुआ करो। और जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, खुदा उनके दर्जे बुलंद करेगा, और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। मोमिनों, जब तुम पैगम्बर के कान में कोई बात कहो, तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात दे दिया करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मैसर ना आए, तो खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम इससे कि पैगम्बर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात दिया करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा ना किया और खुदा ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहो, और खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो। और जो कुछ तुम करते हो खुदा इससे खबरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसों से दोस्ती करते हैं, जिन पर खुदा का गज़ब हुआ? वो ना तुम में है ना उनमें, और जानबूझकर झूठी कस्में खाते हैं। खुदा ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते यकीनन बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया और लोगों को खुदा के रास्ते से रोक दिया, सो उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। खुदा के अज़ाब के सामने ना तो उनका माल ही कुछ काम आएगा, और ना औलाद ही कुछ फ़ायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन खुदा उन सबको जिला उठाएगा, तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, इसी तरह खुदा के सामने कस्में खाएंगे, और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम ले निकले हैं। देखो, ये झूठे और बरसरे गलत हैं। शैतान ने उनको काबू में कर लिया है, और खुदा की याद उनको भुला दी है। ये जमात शैतान का लश्कर है, और सुन रखो कि शैतान का लश्कर नुकसान उठाने वाला है। जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वो नहायत ज़लील होंगे। और खुदा का हुक्म नातक है कि मैं और मेरे पैगम्बर ज़रूर गालिब रहेंगे। बेशक खुदा ज़ोरावर और ज़बरदस्त है। जो लोग खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं,
تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں ان میں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش، یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔